दवा मंगवा सकते हैं। शिमला में बीजेपी ने मनाया 44वां स्थापना दिवस। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप रहे मौजूद। बीजेपी नेताओं ने वर्चुअली सुना पीएम मोदी का उद्बोधन। शिमला में धूमधाम से मनाया जा रहा हनुमान जन्मोत्सव। जाखू मंदिर पहुंचे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, पूजा अर्चना कर लिया भगवान का आशीर्वाद। नालागढ़ में पैसेंजर और नागरिक कल्याण संगठन की हुई बैठक। पैसेंजर की समस्याओं पर विस्तारपूर्वक हुई चर्चा। संगठन ने लंबित किस्त जारी करने की उठाई मांग। मैक्लोडगंज के मुख्य बौद्ध मंदिर में प्रार्थना सभा का आयोजन। धर्मगुरु दलाई लामा ने सभा को किया संबोधित। सभी देशों के बौद्ध धर्म की उन्नति को लेकर की चर्चा। और बिलासपुर में अल्पसंख्यक वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने की बैठक। बाबा साहेब की जयंती को लेकर की चर्चा। जिले भर के तमाम अधिकारी रहे मौजूद। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर बीजेपी शिमला मुख्यालय दीप कमल में बीजेपी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने ध्वजारोहण कर स्थापना दिवस मनाया है। ध्वजारोहण के बाद बीजेपी नेताओं ने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना है और जिसमें पार्टी के भविष्य की रणनीति बताई गई है। इस मौके पर बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और इसके लिए सभी कार्यकर्ता ने अथक संघर्ष किया है, जिसका स्वरूप आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल रहा है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा नेता आज देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो देशवासियों के लिए गौरव की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं सभी पार्टी के समर्पित नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और ये भी हमारा सौभाग्य है कि हमारी पार्टी का नेतृत्व सिर्फ भारत के नेता नहीं है, भारत का ही नेतृत्व नहीं करते हैं, एक तरह से विश्व नेता के रूप में उनकी छवि है नरेंद्र भाई मोदी जी की। और ऐसे में जिन पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। और हिंदू धर्म में चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव के तहत मनाया जाता है और इस दिन राम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देश भर में आज हनुमान जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में भगवान हनुमान के हजारों मंदिर हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जाखू में बना भगवान हनुमान का मंदिर बेहद ऐतिहासिक होने के साथ भक्तों की आस्था का प्रतीक है। राजधानी शिमला के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जाखू में हनुमान जयंती पर 1.5 क्विंटल का रोट चढ़ाया गया है और उस दौरान जाखू मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी धर्मपत्नी के साथ पूजा अर्चना की है। मंदिर के मुख्य पुजारी वेद प्रकाश शर्मा ने बताया है कि हनुमान जयंती पर सुबह 4 बजे से ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए। सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। हनुमान जयंती जी तो हनुमान जी की दिवस तो हम 2 साल बाद मानते हैं, साल एक बार होती है ना जी। ये उत्तरी भारत की जयंती तो पिछले साल होगी थी जो दिवाली में होती है, लेकिन इस दक्षिणी भारत की जयंती है। तो इसमें हमने यहाँ पे हनुमान जी की विशेष पूजा से हर बार बुलाते हैं, वैसे मना रहे हैं। यहाँ पे फूलों से मंदिर को सजाया गया है और यहाँ पे 1.5 क्विंटल का रोट चढ़ा है और बाकी भंडारा तो चला हुआ है सुबह 7 बजे से और शाम को 7 बजे से चलेगा। और बाकी यहाँ पे मतलब अभी हवन का कार्यक्रम रखा हमने यहाँ पे। और अभी हमारे एमएलए साहब यहाँ के आ रहे हैं, शिमला के नाता जी आ रहे हैं, उनके अभी बस पहुंच रहे 5 मिनट में और उसका हवन शुरू हो जाएगा। उसके बाकी भंडारा शुरू हो चुका बहुत पहले से।
और मंडी में हनुमान जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और इस दौरान मंडी के हनुमान घाट पर धर्म संघ, भूतनाथ मंदिर और वीर मंडल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सबसे पहले 108 जल कलश से हनुमान जी का स्नान करवाया गया है। सिंदूर लेपन के बाद आरती की गई है और इस दौरान हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ चलता रहा है। आपको बता दें कि साल में 2 बार हनुमान जयंती मनाई जाती है, एक चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को और दूसरे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। हनुमान जयंती का दिन राम भक्तों और हनुमान भक्तों के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। बजरंगबली के भक्त इस दिन को बेहद ही धूमधाम के साथ, उत्साह के साथ मनाते हैं। ये पहली बार मंडी शहर में मनाया जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक हनुमान की मूर्ति है जो कि पुरातन है। शायद ही मेरे हिसाब से सबसे पहले मूर्ति यही मंडी में हनुमान की बनी हुई है। आज जो भी जनता यहाँ उपस्थित हुई है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम जो है ये आइंदा भी मनाते रहेंगे। जहाँ मंदिर होगा वहाँ जो ऐसे कार्यक्रम चलते रहें। तो मेरी आशा है कि सभी इसी धर्म को बढ़ाएंगे, अपना सनातन धर्म को बढ़ाएंगे। ये बहुत प्राचीन हनुमान जी की प्रतिमा है और ये लगभग 50 वर्ष से हमारे वीरमंडल की ये प्रथा रही है कि हर रामनवमी वाले दिन, रामनवमी से पिछले दिन हम यहाँ पे रामचरितमानस का अखंड पाठ प्रारंभ करते हैं और रामनवमी वाले दिन 12 बजे यहाँ पे यज्ञ होता है, हवन होता है, पूर्णाहुति होती है। ये लगभग 50 वर्षों से हमारे वीरमंडल द्वारा ये किया जा रहा था। तो इस बार धर्म संघ ने ये प्रस्ताव रखा कि हनुमान जी के जन्मोत्सव को भी हम धूमधाम से मनाएं। और धर्मशाला के मैक्लोडगंज स्थित मुख्य बौद्ध मंदिर मैक्लोडगंज में दलाई लामा की दीर्घायु के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। इस दौरान धर्म गुरु दलाई लामा ने सभा को संबोधित किया है। यहां उन्होंने कहा है कि वो 100 से 110 वर्ष की आयु तक वो जीवित रहेंगे। उन्होंने कहा है कि उनका पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित रहा है और आगे भी ऐसे ही समर्पण की भावना से बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार सहित तिब्बती समुदाय के लोकहित के प्रति काम करते रहेंगे। दलाई लामा ने कहा कि मेरा यह आत्मबल भी है और प्रार्थना भी है कि मैं इसके लिए प्रार्थना भी करता हूं कि मेरे यह प्रयास दूसरों के हित की रक्षा करने और उसकी मदद करने को लेकर सफल हो। I attended to pray for the Dalai Lama. Some Guru also attended. Well, we have some forum here. We call that forum Mind Reflection Forum. This is third event. We used to eat in year we eat 3 times. This one is the third one. Pretty much Mind Reflection Forum with His Holiness attempts to also give this happiness and आज वैसे शुभ दिन है, लॉन्ग लाइफ प्रेयर्स हो रहे हिज होलिनेस दलाई लामा के लिए। कैसा मानते हैं आप इस प्रोग्राम में आने का और कितना महत्वपूर्ण है ये सब? ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रिलीजियसली एंड पॉलिटिकली बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाइल में जो जितने टिबेटन रहते हैं ना, उन सब की उम्मीद जो है अब उसमें मतलब कि थोड़ा सा डर भी है, जैसे कि हिज होलिनेस दलाई लामा जितना साल रहेगा उतना साल के लिए वो सिक्योर मतलब महसूस होता है। तो इसलिए लॉन्ग लाइफ प्रेयर जो है उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितना साल हिज होलिनेस दलाई लामा रहेगा उतना साल हमें लिए थोड़ा सा सिक्योर जैसा फील होता है ना, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और नालागढ़ में पैसेंजर और वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन इकाई की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें पैसेंजरों की समस्याओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। बैठक की अध्यक्षता नालागढ़ इकाई के अध्यक्ष नरेश घेई ने की है और वक्ताओं का कहना है कि वर्ष 2016 के बाद सेवानिवृत्त और पैसेंजरों की पेंशन पूर्ण निर्धारित नहीं हुई है और उन्हें अभी तक एरियर भी नहीं मिला है। जनवरी 2022 से 3% महंगाई भत्ते की किश्त और जुलाई 22 से 4% महंगाई भत्ते की किश्त अभी तक पेंशनरों और कर्मचारियों को जारी नहीं की गई है और संगठन ने मांग की है कि 7% महंगाई भत्ते की लंबित किश्त जारी किए जाए और इस दौरान मंझौली से चंडीगढ़ के लिए प्रस्तावित नई सड़क का कार्य शीघ्र पूरा करने की मांग की गई है। पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन एसोसिएशन नालागढ़ की आज मासिक बैठक थी।
इस बैठक के में सदस्यों में इस बात का बड़ा रोष पाया गया कि हिमाचल सरकार के द्वारा जो पेंशनर्स हैं उनके बकाया जो एरियर हैं वो अभी तक भुगतान नहीं किए गए हैं। सरकार का जो आए हुए 4 महीने हो गए हैं, तो हमें उम्मीद थी कि सरकार जो है इसके पेंशनर्स के बारे में कोई घोषणा करती, लेकिन जो पेंशनर 2016 से पहले रिटायर हुए हैं और जो 2016 के बाद भी रिटायर हुए हैं, उनकी जो अभी एरियर्स हैं वो भी बकाया पड़े हैं। इसके साथ साथ हिमाचल सरकार के द्वारा जो डीए है, महंगाई भत्ते की किस्त, वो भी ना तो पेंशनर्स को दी गई है ना ही कर्मचारियों को दी गई है। और बिलासपुर में संत गुरु रविदास जी महाराज निर्माणाधीन मंदिर परिसर में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक की आयोजित की गई है। जिला प्रधान और सेवानिवृत्त डीएसपी सीताराम कौंडल की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है। बैठक में आगामी 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है और जिला स्तरीय इस बैठक में तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। बैठक में पारित प्रस्तावों की जानकारी देते हुए जिला संरक्षक लेख राज सेन ने बताया है कि यह समारोह राज्य स्तरीय स्तर के साथ साथ पूर्णतया और गैर राजनीतिक होगा। उन्होंने कहा है कि इस उत्सव में मार्च के जिला भर में बनाए गए 6 खंडों के लोगों के साथ साथ प्रदेश के अन्य जिलों से भी लोग शिरकत करेंगे और इस दौरान एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी जो जिला भर के प्रमुख स्थानों की परिक्रमा करते हुए अंबेडकर भवन परिसर घुमारवी में पहुंचेगी। आज संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास मंदिर रोड़ा सेक्टर में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसमें आगामी 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म उत्सव को राज्य स्तरीय उत्सव मनाने के विषय में चर्चा की गई। और द्रोणाचार्य शिक्षण स्नातकोत्तर महाविद्यालय रैत में 2 दिवसीय नवरंग वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ है, जिसमें पहले दिन सरकार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के उप कुलपति देवदत्त शर्मा और दूसरे दिन संजीव कुमार एडिशनल आरसीएस धर्मशाला और एसडीएम शाहपुर करतार चंद ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। कार्यक्रम में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें तकरीबन 16 कॉलेजों ने हिस्सा लिया है। वह इस दौरान बास्केटबॉल, युगल नृत्य, एडमैड शो और प्रश्नोत्तरी में द्रोणाचार्य कॉलेज ने पहला स्थान प्राप्त किया है। वह इस दौरान मॉडलिंग का भी आयोजन किया गया है, जिसमें मिस और मिस्टर कॉन्फिडेंस संजना और प्रभात चुने गए हैं और जबकि मिस और मिस्टर ड्रेस गायत्री और प्रभात बने हैं। वही दीक्षा मिस नवरंग और निखिल मिस्टर नवरंग चुने गए हैं। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।